Hello friends, this is your online tutor Nature Arun. Today I am going to explain chapter number 5. The chapter is community services अर्थात सामुदायिक सेवाएं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो एक खास समुदाय के लिए होता है, एक ग्रुप के लिए होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिटी सर्विसेज कहते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट डिटेल अबाउट कम्युनिटी सर्विसेज। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स। मानव जातियाँ एक सामाजिक प्राणी है। दे लिव टुगेदर इन द कंपनी ऑफ देयर फेलो बींग्स इन विलेज, टाउन्स और सिटीज। और वे लोग अपने सहयोगियों के साथ, अपने मित्रों के साथ गांव में, शहरों में रहते हैं। द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी लिव इन हार्मोनी एंड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ वन अनदर। और वे सभी मेंबर कम्युनिटी में रहते हैं और एक दूसरे के भलाई के लिए कार्य करते हैं, मिलजुल कर के रहते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू ईच अदर इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। और वे लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं जब कोई उनके सामने इमरजेंसी आ जाती है, कोई ऐसा आपातकाल आ जाता है। कम्युनिटी लिविंग हेल्प्स इन बिल्डिंग अ पीसफुल सोसाइटी। और जब हम कम्युनिटी लिविंग में रहते हैं तो हमें जो है एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, एक पीसफुल सोसाइटी बनता है। शांतिपूर्वक सभी लोग एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके रहते हैं। कम्युनिटी सर्विस इज द हेल्प और असिस्टेंस दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी। कम्युनिटी सर्विस क्या है? एक मदद है, एक सहायता है, और उससे क्या होता है? समुदाय को लाभ होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिटी सर्विस कहते हैं। जिससे जैसे जिस कॉलोनी में आप सभी रहते हैं या हम सभी रहते हैं और वहाँ एक साफ़ सफाई की काम किया जाए, एक योजना चलाए, तो क्या है? पूरे कम्युनिटी को उससे लाभ मिलता है। अगर उस सोसाइटी में पेड़ पौधे लगाया जाए तो उससे क्या? पूरे कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। इसी को हम लोग कम्युनिटी सर्विस कहते हैं, जिसको एक ग्रुप के लिए वो कार्य हो, किसी खास के लिए ना हो। इट मे बी असिस्टिंग द elderly, participating in neighborhood watch program, beautification of the locality, etc. और यह मे भी हो सकता है क्या? एल्डरली जो मेंबर हैं वो नेबरहुड वॉच प्लान में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, और अपने जो लोकेलिटी है उसको सुंदरता प्रदान करने में भी वो लोग सहयोग प्रदान करते हैं। ये सभी क्या है? कम्युनिटी सर्विस है। मेनी पीपल कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स बाय डोनेटिंग मनी और देयर सर्विसेज। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो वो सहायता प्रदान करते हैं अपने कम्युनिटी को, बहुत सारे प्रोग्राम को चलाने के लिए डोनेट करते हैं मनी, जो कम्युनिटी के सर्विस होते हैं। बहुत ऐसी सेवा होती है कम्युनिटी में चलाई जाती है जिसमें मनी की भी आवश्यकता होती है। तो कुछ लोग हैं जो समय नहीं दे सकते हैं, तो वो क्या करते हैं? उस मनी के द्वारा हेल्प करते हैं। इट गिव्स देम प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन। यह उनको संतुष्टि और खुशी प्रदान करता है। यहाँ पर जो हम लोग वर्क देख रहे हैं ये स्कूल चिल्ड्रन है डूइंग कम्युनिटी सर्विस एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। ये सभी बच्चे एक स्कूल के स्टूडेंट हैं और ये जो है स्वच्छ भारत अभियान में एक कम्युनिटी सर्विस के द्वारा अपने स्कूल के आसपास सफाई कर रहे हैं। कम्युनिटी सर्विस इन ओल्डन टाइम्स, जो सामुदायिक सेवा था पुराने समय में, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। कम्युनिटी सर्विस हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। कम्युनिटी जो सर्विस है वह हमारे प्राचीन इतिहास का और हमारे कल्चर का एक भाग है। पहले भी ऐसा होता था। पीपल हेल्प द पुअर विथ मनी, क्लॉथ्स, फूड, शेल्टर और लुक्ड आफ्टर द सिक। और उस समय लोग क्या करते थे? गरीबों को मनी से सहयोग करते थे, उनको कपड़े देते थे, उनको भोजन देते थे, उनको आवास प्रदान करते थे, और यहाँ तक कि जो बीमार लोग होते थे उनकी देखभाल भी करते थे। डू यू नो मेनी पीपल गिव मनी एंड फूड टू बेगर्स। बहुत सारे लोग गरीबों को धन और भोजन भी देते हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। और ये अच्छा कार्य नहीं है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ट्रेन देम फॉर सम वर्क क्राफ्ट so that they can work to earn the money, like making car, fans, toys, paper, bags, etc. और जो लोग उसको धन दे देते हैं
उसको थोड़ा सा भोजन दे देते हैं, तो यह एक अच्छी बात ही नहीं है, बल्कि उसको ट्रेंड करें, उसको कुछ ऐसा टेक्निक सिखाया जाए जिससे वो वर्क कर सके, काम कर सके और उससे वो मनी अर्न करे। तो उससे क्या होगा कि उसका लाइफ बेटर होगा, जैसे वो टॉय बना सके, फैंस बना सके, पेपर का बैग्स बना सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन अर्लियर टाइम्स द किंग्स emperors took up many projects for the benefit of the common people, like the helping the travelers, planting trees, digging wells, etc. और प्राचीन समय में जो राजा होते थे, जो इम्प्रेस थे, वो लोग क्या करते थे? किंग्स एंड इम्प्रेस टुक अप मेनी प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे योजनाएं चलाते थे, बेनिफिट ऑफ द कॉमन पीपल, सामान्य लोगों के लिए, जिससे उनको मदद हो सके। ट्रेवलर्स को ये प्लांटिंग किया जाता है रोड के साइड में, जिससे वो लोग छाया प्रदान हो सके, और कुआं खुदवाते थे पानी पीने के लिए। नाउ कंफर्ट ऑफ ट्रेवलर्स, यहाँ पर कुछ ट्रेवलर्स जो हमारे हैं उनके कंफर्ट के लिए कार्य किया गया है। वो देखते हैं क्या कार्य है। इन ओल्डन टाइम्स मोस्ट ट्रेवलर्स वेयर पिलग्रिम्स, मैसेंजर्स, सोल्जर्स और मर्चेंट्स। और प्राचीन समय में अधिकांश जो ट्रेवलर्स थे वो पिलग्रिम्स थे, तीर्थयात्री थे, या सूचना वाहक थे, मैसेंजर थे, या सैनिक थे, या वो व्यापारी थे। दे हैड टू फेस मेनी हार्डशिप ऑन देयर जर्नीज एज देयर वेयर नो शेल्टर्स, रोड्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और अरेंजमेंट ऑफ फूड और वाटर। और उन लोगों को बहुत सारे कठिनाइयाँ होती थी उनकी यात्रा के क्रम में। उनको शेल्टर नहीं मिलता था, रोड्स नहीं होते थे, सड़कें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, अरेंजमेंट ऑफ फूड और वाटर, उनको भोजन नहीं मिल पाता था या उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती थी, पानी नहीं मिल पाता था। द किंग्स कंस्ट्रक्टेड धर्मशालाज, सरायज, रेस्ट हाउसेस, धर्मशाला और सराय को रेस्ट हाउसेस कहा जाता है, फॉर देयर कंफर्ट। और उनके लिए उस समय के जो मर्चेंट्स थे, पिलग्रिम्स थे, मैसेंजर थे, या जो सोल्जर थे, उनके लिए रेस्ट हाउस बनवाया गया। They provided shelter and safety from rough weather and wild animals, और उस शेल्टर में उनको सुरक्षा प्रदान होता था। कैसे? जो रफ वेदर होता था, जैसे बारिश आ गई, आंधी तूफान आ गया, इससे उनको आराम मिलता था, सेफ्टी मिलता था, और जो जंगली जानवर होते थे उससे भी वो लोग बचते थे। यहाँ पर हम लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये सभी क्या है? पिलग्रिम्स हैं, तीर्थ यात्री है, तीर्थ के लिए यात्रा पर निकले हुए हैं। एक देश से दूसरे देश में या अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाकर के ये यात्रा भ्रमण पर निकलते हैं, पर्यटन को निकलते हैं, और ये लोग जाकर विभिन्न दर्शनीय स्थल को दर्शन करते हैं। डू यू नो दोहारा सराय 20 किलोमीटर्स फ्रॉम लुधियाना इज सिचुएटेड एट ग्रैंड ट्रक रोड। इट वॉज बिल्ड बाई शेर शाह सूरी फॉर ट्रेवलर्स। दोहारा सराय, यहाँ जो पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं राइट साइड में, ये 20 किलोमीटर दूर है लुधियाना से, और यह ग्रैंड ट्रक रोड पर सिचुएटेड है। इसको शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया है। ट्रीज ऑन रोड साइड्स, प्राचीन समय में रोड के किनारे पर ट्रीज लगाया जाता था, आज भी लगाया जाता है। आखिर क्यों ऐसा किया जाता है, थोड़ा इसको देखते हैं। अशोका एक ग्रेट रूलर, अशोका जो थे एक महान शासक थे। अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड रोड्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ट्रेड एज वेल एज पिलग्रिम्स। उन्होंने अच्छे रोड्स के इम्पोर्टेंस के बारे में समझा कि ये हमारे व्यापार के लिए या पिलग्रिम्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ही अरेंज टू कंस्ट्रक्ट रेस्ट हाउसेस, dig wells and plant trees on the road sides for the comfort of the travelers। और उन्होंने ऐसी व्यवस्था की जिसे रेस्ट हाउस को बनाया गया, कुआं खुदाई किया गया, और प्लांट्स लगवाए गए रोड के किनारे में, जिससे ट्रेवलर्स को आराम मिल सके। यहाँ पर ट्रीज हम लोग देख रहे हैं रोड साइड के दोनों किनारों पर लगा हुआ है। ये उस समय का रोड है। वाटर फॉर क्वेंचिंग द थ्रस्ट, जल यहाँ जो प्यासा है उनकी प्यास को बुझाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन ओल्डन टाइम्स मोस्ट धर्मशालास, सरायस, सेटलमेंट्स वेयर कंस्ट्रक्टेड क्लोज टू वाटर बॉडीज, रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स। अधिकांश जो प्राचीन समय में धर्मशाला या सराय बनाया जाता था वह वाटर बॉडीज के नज़दीक बनाया जाता था, जैसे नदियों के किनारे, लेक्स के किनारे या पॉन्ड्स के किनारे बनाया जाता था, जिससे लोग पानी पी सकें। द रेस्टिंग प्लेसेस that were far away from water fulfilled their requirement of water from wells, steps wells, कुंड्स एंड सिसेंद्रास। और जो रेस्टिंग प्लेस होता था वो थोड़ा दूर होता था, और उनका जो पानी पीने का आवश्यकता होती थी वह कैसे पूरा किया जाता था? तो वेल्स के माध्यम से, स्टेप वेल के माध्यम से या कुंड्स के माध्यम से पूरा किया जाता था।
wells were the main source of water for drinking and other purpose। जो कुआं था वो मुख्य साधन था पीने के पानी के लिए या दूसरे कामों के लिए। इन सम एरियाज स्टेप वेल्स वेयर कंस्ट्रक्टेड टू हार्वेस्ट द रेन वाटर एंड प्रोवाइड वाटर टू पीपल एंड द प्लेसेस ड्यूरिंग द ड्राई मंथ्स। और यहाँ पर हम लोग बात करें स्टेप वेल्स, इसको बनाया जाता था जल को संरक्षण करने के लिए, और इसमें जल को स्टोर करके रखा जाता था और फिर लोगों को इसको गर्मी के मौसम में, गर्मी के महीनों में इससे उनको जल प्रोवाइड किया जाता था। सम स्टेप वेल्स फाउंड इन गुजरात एंड राजस्थान आर 5 to 7 स्टोरेज डीप। और यहाँ पर देखा जा गया है कि कुछ स्टेप वेल जो हैं वो राजस्थान और गुजरात में पाया गया है। लगभग ये 5 से 7 स्टोरेज अर्थात 5, यहाँ पर हम लोग स्टेप वेल देख रहे हैं, ये 5 से 7 स्टोरेज डीप बताया गया कि ये गहरा है। स्टेप वेल्स आर कॉल्ड वाटर टेम्पल ऑफ इंडिया। अगर भारत का वाटर टेम्पल पूछा जाए तो हम लोग स्टेप वेल बताएंगे। डू यू नो स्टेप वेल्स आर ऑल्सो नोन एज, स्टेप वेल को कुछ और नाम से जाना जाता है, वाव, बावदी, बवादी, बावरी, बावली एंड बावदी। ये डिफरेंट नेम है स्टेप वेल्स का, इसको याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में आता भी है। अ कुंड इज अ वेल दैट लुक्स लाइक अ सॉसर विथ अ कप एट द सेंटर। कुंड क्या है? एक सॉसर के जैसा दिखता है और उसमें लगता है कि बीच में कप है, एक प्लेट, अब प्लेट के अंदर जैसे कप हम लोग रखते हैं ना, तो ठीक ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ एन अंडर वाटर स्टोरेज सिस्टम टू हार्वेस्ट रेन वाटर इन द ड्राई रीजन्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। और इसमें ड्राई रीजन में जैसे गुजरात और राजस्थान में पानी को स्टोर करके रखा जाता है। अब इसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक प्लेट के जैसा बीच में लग रहा है कि कप है, उसी के जैसा ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। सूरजकुंड एट फरीदाबाद हरियाणा में यह है। और सिसेंद्रा अ टब लाइक स्ट्रक्चर वाज बिल्ट इन कर्नाटका ऑन इम्पोर्टेंट रोड क्रॉसिंग फॉर द कंफर्ट ऑफ ट्रेवलर्स। सिसेंद्रा एक टब लाइक स्ट्रक्चर है, टब आप सभी देखते हैं। अब यह बनाया गया कर्नाटका में ऑन इम्पोर्टेंट रोड, महत्वपूर्ण सड़कों पर, क्रॉसिंग फॉर द कंफर्ट ऑफ ट्रेवलर्स, वहाँ से जो ट्रेवलर्स हैं वो आराम से क्रॉस कर सकें। स्मॉलर सिसेंद्रा वेर बिल्ट फॉर एनिमल्स, कुछ छोटे छोटे सिसेंद्रा जो है जानवरों के लिए भी बनाया गया है। और इसमें क्या होता था, जल को स्टोर करके रखा जाता था और इससे जो है जानवर या जो ट्रेवलर्स होते थे वो जल को यूज करते थे। वाटर हार्वेस्टिंग इन ओल्डन टाइम्स, प्राचीन समय में वाटर का हार्वेस्टिंग किया जाता था। वाटर हार्वेस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पज। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? एक टेक्निक है, एक तरीका है। इसको कलेक्ट करते हैं, इसको स्टोर करते हैं और फिर इस रेन वाटर को यूज करते हैं खेती बाड़ी में, पीने के लिए या दूसरे कामों के लिए। इन ओल्डन टाइम्स इंडिया हैड अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। और इंडिया में प्राचीन समय में एक वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत ही अच्छा साधन था, सिस्टम था। ईच विलेज सेव्ड रेन वाटर टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट इन द ड्राई मंथ्स। और प्रत्येक गांव में ऐसा होता था जिससे वो अपने सूखे के महीने में अपना जल की आवश्यकता पूर्ति कर सके। देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर, और वहाँ पर कोई पानी की कमी नहीं होती थी। मेनी ऑफ द ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेस एग्जिस्ट इवन टुडे, और कुछ उसमें से ट्रेडिशनल वाटर सोर्स हैं जो धीरे धीरे अब समाप्त हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम आर इन रिंस ड्यू टू द निग्लेक्ट एंड पुअर मेंटेनेंस, और उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी देखभाल ठीक से नहीं हो रही है, इसलिए वो टूट फूट रहे हैं, वो खंडहर हो रहे हैं, उनका मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा है। यहाँ पर इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है यह अपने जो है समाप्ति की तरफ जा रहा है। इन रिसेंट टाइम्स efforts have been made to revive the old water bodies and to popularize water harvesting। और आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिसे पुनः उसको जीवित किया जाए, वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम को, और उसको लोगों में प्रसिद्धि दिलवाया जाए। आज लोग कर रहे हैं। इट सेव्स रेन वाटर फ्रॉम गेटिंग ड्रेन्ड एंड वेस्टेड।
और वह क्या करता है, बचाता है सूखे से, और जो वेस्ट होता है उसे भी बचाता है। उस जल को हम लोग सेव करके यूज कर लेते हैं। इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी, और यह समस्याओं को दूर करती है पानी की कमी को। जैसे हम लोग अपने घरों में अपने छत पर इसको बना लेते हैं तो यह हमें पानी की कमी को पूरा करता है। अभी हम लोग इस पिक्चर में मॉडर्न टेक्निक देख रहे हैं वाटर हार्वेस्टिंग का। देखिए छतों पर बनाया गया है और फिर उसमें से वाटर हार्वेस्ट करके नीचे डिफरेंट यूज किया जा रहा है। तो इस तरह का सिस्टम हम सभी को अपने अपने घरों में बनवाना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग आज यही समाप्त करते हैं। और इस चैप्टर को थोड़ा सा लॉन्ग होने की वजह से मैंने 2 पार्ट में बनाया है। फर्स्ट पार्ट यहीं कंप्लीट होता है, सेकंड पार्ट में फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।